नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी के सफर पर चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि ईश्वर को सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया में कैसे देखा जा सकता है। चलिए मिलकर समझते हैं कि हर जगह भगवान का दर्शन का असली मतलब क्या है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान है। चारों तरफ युद्ध की तैयारी चल रही है, पर इन सबके बीच अर्जुन का मन एकदम शांत और सवालों से भरा हुआ है। वो अपने ही विचारों में खोए हैं और एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और अपनी इसी उलझन में वो अपने सबसे प्यारे दोस्त और सारथी भगवान कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछते हैं। हे कृष्ण, मैं आपको हर जगह कैसे पहचानूं? आप सच में इस संसार में कहाँ-कहाँ हैं? जानते हैं, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं था। कहीं ना कहीं ये सवाल हम सबके मन में भी तो उठता है ना? कृष्ण मुस्कुराते हैं और बहुत प्यार से जवाब देते हैं। वो कहते हैं, पार्थ, मुझे हर जगह देखा जा सकता है, बस दुनिया को देखने का नजरिया सही होना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें अपनी विभूतियां बताता हूं। मतलब वो उन्हें वो जगह दिखाते हैं जहां उनकी शक्ति खास तौर पर महसूस होती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए, अर्जुन के साथ हम भी निकलते हैं इस दिव्य सफर पर। कृष्ण अपनी पहली झलक दिखाते हैं आसमान में चमकते हुए सूरज में। कृष्ण कहते हैं, ये जो सूरज की सुनहरी रोशनी है ना, जो पूरी दुनिया को जगाती है, वो असल में मेरा ही तेज है। हर सुबह की पहली किरण में, जीवन की उम्मीद में मैं ही तो हूं। सूरज की चमक के बाद कृष्ण अर्जुन को ले जाते हैं एक विशाल समंदर के किनारे, जिसकी लहरों में एक अलग ही शांति और एक अलग ही गहराई है। यहां कृष्ण बताते हैं कि पानी तो कई रूपों में है, पर उन सब में वो सबसे विशाल समुंदर है, जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं, जिसकी शांति और जिसका कोई और छोर नहीं, वो सब उन्हीं का स्वरूप है। समंदर की गहराई से अब नजरें उठती हैं ऊपर, बहुत ऊपर, आसमान को छूते हुए मजबूत पहाड़ों की तरफ। कृष्ण समझाते हैं कि इन पहाड़ों में वो हिमालय की तरह है, एकदम अडिग, एकदम स्थिर, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। जीवन में जो ये मजबूती होती है ना, ये स्थिरता, वो भी उन्हीं का एक रूप है। अच्छा, प्रकृति की इन विशाल चीजों के बाद अब बात आती है जानवरों की। और जानवरों में भगवान की झलक कहाँ है? कृष्ण इशारा करते हैं जंगल के राजा शेर की तरफ। वो कहते हैं, जानवरों में मैं सिंह हूं। मतलब शेर का वो साहस, वो हिम्मत, उसकी ताकत, ये सारी खूबियां असल में उन्हीं की दिव्यता को दिखाती हैं। तो देखिए, बात अब से बाहर की दुनिया की नहीं रही। प्रकृति और जानवरों से आगे बढ़कर कृष्ण अब कला और ज्ञान की बात करते हैं। वो बताते हैं कि दिव्यता हमारे अंदर भी है। कृष्ण कहते हैं, पता है, इंसान के अंदर जो सबसे अच्छी चीजें हैं, जैसे किसी का ज्ञान, कोई बहुत सुंदर संगीत या किसी की कमाल की बुद्धि, अरे वो सब भी तो उन्हीं की एक झलक है। सीधी सी बात है, दुनिया में जो भी चीज सबसे बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, उसमें ईश्वर है। और ये सब सुनते सुनते अर्जुन की आंखें जैसे खुल सी जाती हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी समझ और एक खुशी की चमक आ जाती है। उन्हें एहसास होता है, अरे भगवान को ढूंढने के लिए सिर्फ मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर खूबसूरत, हर ताकतवर और हर अच्छी चीज में है। और आखिर में कृष्ण एक बहुत बहुत गहरी बात कहते हैं। वो समझाते हैं, अर्जुन, एक बात समझ लो, इस दुनिया में तुम्हें जो भी कमाल का लगे, जो भी अद्भुत, सुंदर या शक्तिशाली दिखे, मान लेना कि वो मेरा ही एक छोटा सा हिस्सा है। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये सब तो बस एक छोटी सी नन्ही सी झलक है। मेरा असली रूप तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कुछ बातें साफ है। पहली तो ये कि भगवान हर अच्छी और बेहतरीन चीज में है। दूसरी बात, अगर हमारा देखने का नजरिया सही होना, तो हमें हर जगह अच्छाई और दिव्यता दिख सकती है। तीसरी, ईश्वर को पहचानने के लिए दिल में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे अंदर या दुनिया में जो भी कुछ महान है, वो ईश्वर की ही देन है। तो फिर अहंकार किस बात का? अगर इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में समझना हो, तो वो बस इतना है कि जो भी सबसे अच्छा है, वही भगवान की एक झलक है, बस। तो अब अगली बार जब सूरज को उगते देखें, या कोई प्यारा सा संगीत सुने, या किसी की हिम्मत को देखें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और जरूर सोचिएगा, इस कहानी को सुनने के बाद अब अपने आसपास की दुनिया में दिव्यता कहाँ-कहाँ दिखाई देती है।